कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। और देखो यार, हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप सुनते रहना। जो लड़की के साथ मैं कंटेंट बनाता हूँ और जो लड़की मेरे पास है, वैसी पर्सनालिटी मेरे को नहीं मिलने वाली है। अगर मैं पहले बताता तो मेरा गेम खराब हो जाता। तो उस मोमेंट पे ना मुझे ऐसा लगा कि फक, तो पहला रिएक्शन तेरा सीरियस था क्या? आई वाज सो शॉक्ड। शादी उसी से करने का प्लान है? हाँ, उसी से करूँगा भाई, अभी तो क्योंकि मेरे को नहीं मिल रही है कोई। सो इवन इफ यू गेट अ चांस टू क्लियर आउट थिंग्स, वुड यू? ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू। वाज इट बिकॉज यू लाइक्ड दिग्विजय? ये कैसा एंगल आ गया? नायरा को आपसे शिकायत है क्या शिकायत है? कि आपने उसे झूठ बोला है क्या कि झूठ बोला? आप मतलब आपने उसे लीड ऑन किया है और उसकी वजह से उसे ये भी नहीं पता था कि आप रिलेशनशिप में हैं। नायरा एंड शिवत कैन बी फ्रेंड्स, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल गाइस। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड गेस हु, तो प्लीज टेक ऑफ योर ब्लाइंडफोल्ड्स। पट्टी उतार के प्रोडक्ट Yes. कैसे चेंज करता है? The fuck? मेरा कोई क्या कर आपके जो स्कैमर्स भी आते हैं? Hey guys, welcome to another episode of Don't Spill Too Much, जहां लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं। आज के गेस्ट, they were a couple on the show, but after the show, due to some rumors, they drifted apart. Let's get them here and let's sort it out, क्योंकि एक की कहानी सुनकर दूसरी की कहानी को जज करना, that's not right. तो आज मैं बुलाऊंगी दोनों को यहाँ पर, दोनों की कहानी सुनेंगे and let's see if they are able to sort it out. Let's get Naira and Arbaz on the couch and let's see what they have to say. अरबाज पटेल इन द हाउस। लेट्स उससे बातें करते हैं, गॉसिप लेते हैं कि स्प्लिट्सविला में एक्चुअली हुआ क्या था। तो अरबाज, टेल मी, हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मैं इतने सारे पॉडकास्ट देख लिए आपके, तो मैं बोला सब उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मैं कब जाऊंगा श्रेया के पास और मैं कब बैठूंगा। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया और मैं यहाँ बैठा हूँ। नो वरीज यार, बहुत खूबसूरत लग रही हो वैसे भी आप। थैंक यू। हाँ, अगर खराब भी होगी तो अच्छी हो गई है तुमको देख कर। अरे अरे, तो स्प्लिट्सविला की जर्नी बहुत अच्छी थी, करेंगे उस पर भी बात, उसी के लिए आए। तो बहुत खूबसूरत जर्नी थी और परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मेरे को फर्स्ट शो था मेरा, तो थोड़ा सा मेरे को था कि कैसा है शो, कैसे चलते हैं रियलिटी शोज, कैसे होते हैं, मेरे को देखना था, क्योंकि ये मेरे को एक शो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए काफ़ी सारे शो और करने थे, लेकिन फर्स्ट शो होता है तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको सीखने मिलता है वहाँ से। तो ये शो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ से सीखने मिला है, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख के निकला हूँ। Naira, hi. Tell me what is up. Life is good. चल रही है लाइफ, क्या बोलूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा। लाइफ अच्छी चल रही है स्प्लिट्सविला के बाद? हाँ, मतलब आई एम समवेयर ग्रेटफुल दैट दिस शो हैपेंड। ऐसा लगता है भगवान ने झोली में गिराया है ये शो मेरे लिए, बिकॉज रोडीज में लगता है मेरी कहानी अधूरी रह गई थी, लोग मुझे जान नहीं पाए थे, मुझे मौका नहीं मिला था अपने आप को प्रूव करने का, और सडनली एक अपॉर्चुनिटी मेरी झोली में गिरती है और ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे जो मैंने सच बोला वो सब बाहर आ गया, प्रूव हो गई बहुत सारी चीजें, क्लोजर मिल गया। Did you manifest it? I want to ask that. You did? I did. Okay. Of course. I mean, long time back only, not actually right now. मतलब when I used to live in Bombay, मेरी डायरी में लिखा हुआ था कि you know one day I want to do a show and I really want to come out as very popular out of it. And रोडी से मुझे वो satisfaction नहीं था, मुझे हमेशा से ये लगा था कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं उसमें। और अभी तो बहुत कुछ बचा भी है शो में, तो अभी मैं बहुत एकदम सीना चौड़ा करके घूमती हूँ कि नहीं यार कुछ तो करके आई हूँ। So you're satisfied with your journey? Yeah, somewhere 99% yes, 1% हम of course हम humans है, रोबोट नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट कर पाए, तो कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती लगता है कि आशा नहीं की होती, but all in all it was better than roadies for me. तो are you preparing for another reality show अभी? हाँ, यस। Which one? अभी समझ गया, अभी है बहुत सारे शो जो कि करंट ही है, आने ही वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत जल्दी देखने मिलूंगा आपको मैं। मुझे बता, तुमने ऐसा क्या सीखा है स्प्लिट्सविला से? स्प्लिट्सविला में मैं जब गया था, मेरे को फेक लोग बहुत दिखे, मिले भी बहुत सारे फेक लोग, और मेरे को इतना पता चल गया कि शो में अगर तुमको टिकना है तो तुम प्रॉपर पूरे रियल नहीं रह सकते हो। अगर तुम प्रॉपर पूरे रियल रहोगे जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी, तो तुम नहीं दिखोगे, तुम्हें वोट आउट कर देंगे, तुम्हें वोट आउट भी कर देंगे और तुमको स्क्रीन टाइमिंग से भी हटा देंगे।
ठीक है, लेकिन चाहिए होता है मसाला यार, हर किसी को अभी चाहिए होता है मसाला, लेकिन वो मेरे को नहीं पता था कि कैसे लोगों को मसाला चाहिए होता है। मेरा फर्स्ट शो था, जितना मैं लाइक सोशल मीडिया पे डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ तो मेरे को पता था कि हाँ लोगों को थोड़ा सी ये सारी चीज़ें चलती है या समझ में आती है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि अंदर जितना तुम लोगों को रिप्लाई करोगे, जितना तुम फालतू की बहस करोगे वो ज्यादा डालेंगे। लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी वो है नहीं कि तुम किसी के बीच में जाके किसी के मुद्दे में जाके टांग अड़ाओ, लेकिन यहाँ अड़ानी पड़ेगी। पर रियल लाइफ और रियलिटी शो में यही फर्क होता है। रियल लाइफ में अगर आपको कोई कुछ बोलेगा आप इग्नोर कर सकते हो, पर रियलिटी शो में अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप भोंदू लगोगे। नहीं, रियल में आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे तो वो जेन्युइन होगा, क्योंकि वहाँ वो कुछ बोल रहा है सामने वाला, तो तुम उसको रिप्लाई में एग्रेशन दिखा सकते हो, मार सकते हो, झगड़ा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है और अगर मैं इसको रिप्लाई में पोक भी करूंगा तो ये मार नहीं सकता है मेरे को, समझ रहे हो? बट मारा है ना लोगों ने। किसने मारा है? नहीं मारा किसी ने नहीं मारा यार। जो भी होता है वो एक हो जाता है। अभी मैंने शिवेत वाला भी देख रहा हूँ, एक बोल रहा है मैंने मारा है, दूसरा बोल रहा है मैंने मारा है, तीसरा बोल रहा है मैंने मारा है। अब हाथापाई जब तुम भीड़ रहे हो तो खींचने में भी किसी ना किसी को लग जाता है। शिवेत शायद, जैसा शिवेत ने बोला था कि वो नीचे गिरा था तब जाके उसको यहाँ लगा था। In Roadies, after Roadies, you said a lot of things about Shivit. Yeah. ठीक है, you called him a liar. Yeah. And it got proved on the show. How do you feel about that? यार पता नहीं, वैसे अभी दोस्त बन गए तो अच्छा भी नहीं लग रहा। दोस्त बने क्यों हो, मुझे ये जानना है बहुत जोर से। बेसिकली सी शिवेत के साथ जब भी शो के बाद भी ना मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि जो भी हो गया, जैसे शो में मेरी री एंट्री हुई, हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, सब खत्म हो गया, मेरी साइड से भी खत्म, उसकी साइड से भी खत्म, जो भी था। बट फिर जब वो इंटरव्यूज दिए उसने, वो आपके पॉडकास्ट में भी आया, उसने चीजें बोली, तो क्या होता है कि जब आप कहीं पे कुछ बोलते हो ना तो अब दूसरे लोगों को मौका मिलता है आप पे फिर अटैक करने का, फिर भी इग्नोर करने की कोशिश करते हो। बट अगर उस कहानी में आप गलत दिखते हो ना तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और आप स्टैंड ले रहे हो, बट देन लोग उसको ये भी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि फेम के लिए हो रहा है, फॉलोअर्स के लिए हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है, तो आपकी फाइट वो ऑनगोइंग चल रही है। एंड लोगों को एक गलत फहमी है दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद हिम और आई गॉट ऑफेंडेड दैट आई गॉट रिजेक्टेड और व्हाटएवर, ऐसा कुछ है ही नहीं। रोडीज के बाद आई हैव डेटेड एंड आई हैव मेट समवन। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ वहीं रुक गई, मतलब शो पे था, इतना भी लंबा नहीं था कि जितना बन गया वो शो के अंदर। बट द पॉइंट वाज कि मेरे साथ श्रेया ऐसी चीज है कि अगर मुझे कोई गलत बोलेगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं उसके लिए उतनी लड़ाई करूंगी, चाहे मैं एग्जॉस्ट हो जाऊं, चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं जैसे भी करूं, चाहे मुझ पर 1000 एलिगेशन और लग जाए, लेकिन मुझे पता है ना कि मैं वहाँ गलत नहीं हूँ, तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। तो वही चीजें हुई शो के बाद, बहुत लाइव्स भी हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत उसने मेरे लिए बोला होगा, मैंने उसके लिए बोला होगा, सब चीजें थी। बट जब स्प्लिट्सविला होने वाला था ना, वहां पे ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, कुछ पता नहीं था। मेरा ऑडिशन भी जब हुआ था तो मुझसे ऑडिशन में भी शिवित को लेके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने तब भी यही बोला था कि आई विल नॉट रिएक्ट अनलेस एंड अनटिल ही डज समथिंग, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड नायरा इज नायरा। पूरे शो में वो नायरा शिवित इतना हुआ है ना कि नायरा कुड नॉट स्टैंड आउट। तो मैंने ऑडिशन में भी सेम चीज बोली, बट किस्मत पता नहीं क्या थी कि एग्जाइल में पहुंच गए हम। पहली चीज तो एक दूसरा डेटिंग शो बोला, उसके बाद एग्जाइल बना दिया और एक्स बना दिया। हम कभी एक्सेस थे ही नहीं एक दूसरे के, तो अब वो पूरे शो में नीचे, मतलब यू नेवर डेटेड शिवित? यार डेटेड वाला जैसा कुछ सीन नहीं था, मतलब रिलेशनशिप जैसा नहीं था। जब आप किसी को एक्स बोलते हो ना, मतलब आप एक रिलेशनशिप में हो, आप कमिटमेंट है, तब वो एक्स बनता है, राइट? एक्स जैसा नहीं था यहाँ पे कुछ भी। हाँ ठीक है, कुछ इमोशनली चीजें थी एंड आई वुड स्टिल से कि वो दोनों साइड से थी, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी हो गई, या जो भी आप बोलो कि उसने कुछ चीजें मेरे बारे में बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो कॉन्स्टेंटली बोली गई, शो के बाद भी बोली गई, इसलिए आई हैड टू रिएक्ट एंड आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। बट इन दिस शो आई वॉज प्रीटी मच श्योर दैट इवन इफ ही कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आई एम सपोज टू इग्नोर। तो जैसे ही वो फ्रेम्स में उसकी फोटो निकलती है तो मेरा रिएक्शन ही बहुत अजीब सा था, बिकॉज जब एक्स बोला गया तो मुझे लगा कोई एक्स आया होगा भाई पुराना पास से। जब उसकी फोटो दिखाई तो मेरा रिएक्शन भी ऐसा ब्लैंक था। बट फिर मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, तब भी मैंने बोला मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देनी उस इंसान को। लेकिन फिर से मुझसे पूछा गया, तो जब मुझसे कोई पूछ रहा है एंड यू गिव रिस्पेक्ट टू द होस्ट एंड यू नो शी हैज आस्क्ड यू ट्वाइस, सो यू आर नरेटिंग व्हाट हैज हैपेंड। बट क्या होता है कि भाई है ना, एडिट में सब चीजें आधी निकल गई, आधी चली जाती है, तो लोगों को ये नहीं दिखा कि मुझसे पूछा गया, लोगों को ये दिखा कि यार ये शिवित के बारे में बात कर रही है, मुझसे पूछेंगे तो मैं आंसर तो करूंगी। बट अगर उसका एक्स बुला के तुम्हें लेके आया तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू से समथिंग ना। एग्जैक्टली, आई मीन आई कैन नॉट बी लेबल्ड एज एक्स। एंड मैंने जैसे ही वो
लाइन भी बोली, इज नॉट मैक्स, वो लाइन लगा ही नहीं गई। तो अब यार मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी आधा टाइम तो ये प्रूव करने में लग जाता है भाई मैंने बोला है, मेरी क्लिप नहीं लगी है। तो वो स्टार्ट ही वैसा हो गया। बट तब भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे शिवित से लड़ना है या क्या करना है, वो हो गया, रोडीज में कर लिया। अभी इन गुड टर्म्स विद शिवित? या वी आर इन गुड टर्म्स बिकॉज ऑनेस्टली बहुत लड़ लिए हम लोग, और मुझे लगता है हम दोनों के इश्यूज इतने बड़े नहीं थे जितना उस पर कॉन्सेप्ट और शो बन गया है। वी रियलाइज कि अगर हम दोनों शायद आपस में बात कर लेते तो एक्सेस बन के और ये शो के कॉन्सेप्ट में नहीं फंसते हम लोग। ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ की बहुत पब्लिक लाइफ बन चुकी है, अभी सब ठीक है, बट हाँ शो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत चीजें आई थी, हम दोनों को इस सिचुएशन में रखा गया जहाँ पे हम दोनों को रिएक्ट करना पड़ा है। मार सकते हैं हम एक दूसरे को, तो यहाँ फेकनेस ही करनी है, लाइक चिल्ला पुकार करनी है। और ऐसे हो जाता है, जब मैंने देखा जैसे एडी हो गया, दिग्विजय हो गया, शिवेत हो गया, सचिन हो गया, आप हर लड़ाई में देखना ये लोग इतने क्लोज आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, मारते नहीं है लेकिन इतने क्लोज आते हैं। तो मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं थी कि मैं अगर किसी से झगड़ा करूं और मैं इतने क्लोज जाऊं और कुछ नहीं करूं, तो वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी। मतलब अगर तुम इतने क्लोज जाते हो तो हाथ चल जाता है? हाँ, मेरा हाथ चल जाता है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। मैं दूर ठीक हूँ गाइस। कोई नहीं चलेंगे हाथ, क्योंकि आप पूरे शो में भी देखना कि मैं लड़कियों के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली रहा हूँ। अगर मेरे को लड़कियों ने गलत भी बोला है तो मैंने रिप्लाई में मैंने किसी को ऐसा कुछ गंदा या गलत नहीं बोला है, या मैं शो से बाहर आने के बाद भी मैंने कोई लड़की के बारे में गलत या गंदा नहीं डाला है। बल्कि मैंने देखा बाहर आने के बाद वीडियोस, आकृति लाइक के अरबाज को तो मैं थप्पड़ मारती अगर अरबाज की हाइट की होती। तो वो सारी चीज़ें भी लाइक मैंने अनिका की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो सामने भी वहाँ पे बोला गया था। मैंने, आप देखोगी वो भी एपिसोड, कुछ ऐसे कि वो भाई तू क्यों हग रहा है, यार तेरा दिमाग घुटने में है कि ये वो, जितना भी मेरे को एक लड़की ने बोला है, आप मेरा रिप्लाई अनिका को यही देखोगी कि यार आपको बुरा लगा, आई एम सो सॉरी, बट मेरे को हारना था, मैं हार गया। मैंने यही बोला है, ठीक है। डू यू फील कि आप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि आप दोनों ये जो कर रहे हो कंट्रोवर्सीज बिग बॉस के लिए कर रहे हो या किसी और रियलिटी शो के लिए कर रहे हो, सो डू यू अग्री टू दैट? ऑनेस्टली ये तो मैं रोडी से ही सुनती आ रही हूँ कि आई एम डूइंग इट फॉर फॉलोअर्स कंट्रोवर्सी, तो अब मैंने इस बात पे ध्यान देना ही बंद कर दिया। बिकॉज क्या होता है कि जब आप ये सब चीजें ऑफ कैमरा करते हो तो वो इमोशंस लगते हैं, ऑन कैमरा करो तो वो फुटेज, ड्रामा, ये सब चीजों का नाम दिया जाता है। और ये कुछ वेरे लोग हैं जो घर पे बैठ के बस ये सब लिखते रहते हैं। तो ऑनेस्टली अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, और इतनी तुच्छी चीजें करने से बिग बॉस आई डोंट थिंक सो मिलता है। बिग बॉस के लिए कुछ होना चाहिए आपके अंदर कैलिबर भी, कि आप एंटरटेनमेंट दे पाओ, आप अच्छे से कंटेंट दे पाओ। सिर्फ लड़ोगे भी तो कितना लड़ोगे? तो आई थिंक मेरे दिमाग में तो कभी ऐसा नहीं था, मुझे भी नहीं लगता कि शिवेत के दिमाग में भी कुछ ऐसा होगा कि मैं नायरा से लड़ूंगा तो बिग बॉस मिलेगा, व्हाटएवर, ऐसा आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है हम दोनों ने इस शो में जितना रिएक्ट किया ना, वो हमसे रिएक्शन निकलवाया गया है, हमें सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली फटे। जैसे मुझे क्लिप दिखाई गई थी, मेरे को उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ब्रो, आई वाज ऑल फाइन। बट अगर आप मुझे क्लिप दिखा रहे हो, वो भी मैनिपुलेटेड क्लिप, जिसमें वो बोल रहा है कि नहीं हमारे बीच में तो कुछ था ही नहीं, हम फ्रेंड्स थे, तो फिर से मैं ट्रिगर हुई कि भाई मतलब you felt bad because he denied everything. No, I also felt bad about one thing, that why is he even talking about me? मुझे नहीं पता कि उसे निकलवाया जा रहा है, और उसे भी नहीं पता कि मैं भी चीजें इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे क्लिप दिखाई जा रही है। तो हम दोनों को ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है जहाँ पे उसको मेरे बारे में, मेरे को उसके बारे में ऐसी चीजें हो रही है, तो हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। और अगर वहां पे अगर वो ये भी बोल देता ना कि नहीं था या व्हाटएवर, एक्सेप्ट भी कर लेता, बात अलग थी। अब अगर वो फिर से बोल दिया, अब ना अंडरस्टैंड कि मैं टीवी पे देख रही हूँ, वो इंसान बोल रहा है कि नहीं हम तो फ्रेंड्स थे, और अगर मैं वहां चुप रहूंगी ना तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफ दिखूंगी, क्योंकि मैं उस चीज में साथ दे रही हूँ अगर मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ऑफकोर्स मेरा शुरू से पॉइंट यही था कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खड़ी हो रही हूँ, जहां मुझे लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना स्टैंड ले रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि मेरे रिएक्शंस थोड़े से ज्यादा होंगे कि जैसे मैंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट, कि जब आपको इतना थ्रेटन किया जाता है, जब इतना गंदा गंदा बोला जाता है, आप सुबह इंस्टाग्राम खोलते हो आपको सिर्फ हेट कमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट वन स्टेटमेंट, इट्स एवरीथिंग दैट इज कमिंग विद दैट स्टेटमेंट। तो बस वैसे ही हुआ। वो ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे को पर्सनालिटी पे सूट हो, लेकिन अभी नहीं मिली तो क्या करूँ? अभी मैं बोल दूं कि भाई यहाँ मेरी टाइप की तुमने लड़की नहीं लेके आया, मैं शो से बाहर जा रहा हूँ, छोड़ दो मेरे को, चला जाऊंगा। कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा ना मेरे को, चाहे मैं एज अ फ्रेंड कनेक्शन बनाऊं, या मैं एज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाऊं, या एज अ मैं कपल कनेक्शन बनाऊं। लेकिन कपल कनेक्शन बनाने के लिए मेरे पास उतना नहीं था, क्योंकि मेरे को पसंद आनी चाहिए थी। तो तुम्हें कोई पसंद नहीं आई वहाँ पर? नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं आई वहाँ पे। तो तुम्हारा नायरा के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? नायरा के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ? जब नायरा को मैंने देखा, मैंने नायरा को रोडीज में भी खेलते हुए देखा था, तो नायरा स्ट्रॉन्ग,
और मैं भी वहाँ पे अपनी जगह पे स्ट्रांग हूँ। तो मैंने सोचा मेरे को स्ट्रांग लड़की चाहिए, कल को ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई टास्क ना आ जाए जिसमें मेरे को खींचना पड़े या मेरे को उठा के लेके जाना पड़े। और नायरा का मैंने देखा था, लाइक जो रोडीज में उसने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे उसने, तो स्ट्रांग लड़की थी। तो मैंने सोचा कि भाई हम नायरा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रांग चाहिए। तो मैं नायरा के पास गया, नायरा को मैंने बोला नायरा देख तू भी स्ट्रांग है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, परफॉर्म करते हैं साथ में, पावर कपल बनते हैं, मजा आएगा लोगों को देख के। इट वॉज नॉट मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब परफॉर्म करने का साथ में मेरे को स्ट्रांग लड़की चाहिए थी। तो मैंने बोला परफॉर्म करते हैं, स्ट्रांग चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे लड़के आए हैं या जो भी लड़कियाँ आई है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कनेक्शन बनेगा या प्यार मोहब्बत वाला मेरा बनेगा। तू प्यार करने के लिए यहाँ आई है, नायरा लाइक के चुतिया है क्या, पहले शो में मेरा कट गया है, फिर से थोड़ी ना ये सब चीज़ें करूँगी मैं एंड ऑल। मैं भी परफॉर्म करने आई हूँ, खेलने के लिए, जीतने के लिए आई हूँ, तो मैंने जीतते हैं फिर साथ में मिलके। बट ऐसा मुझे सुनाई में आया कि नायरा को एक्चुअली आपसे प्यार हो गया था। आपने ऐसा क्या किया फिर कि उसको प्यार हो गया आपसे? देखो मेरे को पता नहीं अभी, मतलब जब से शो से बाहर निकले तब से तो मेरे को पता नहीं कि नायरा ने जब मैंने नायरा का एग्जाइल वाला भी वीडियो देखा, तो नायरा लाइक के मैं यहाँ पे शो खेलने के लिए आई हूँ, जीतने के लिए आई, परफॉर्म करने के लिए आई हूँ। दूसरा, जब नायरा से मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, नायरा लाइक के वही वर्ड कि मेरा पहले शो में ये सारी चीज़ें हो गई, मैं दूसरे शो में ये सब चीज़ें करना नहीं चाहती हूँ। अब देखो मैं एक लड़का हूँ, मैं आपसे प्यार से ही बात करूँगा, कोई भी लड़की हो मैं लड़कियों से प्यार से ही बात करता हूँ, या कोई भी जेंडर हो मैं हर किसी से प्यार से बात करता हूँ। तो मेरा वो नेचर है, सॉफ्ट नेचर है कि मैं इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ सामने वाले को कि वो इज्जत दे मेरे को, है ना। तो उसको ऐसा आपने प्यार से बात किया तो उसको ऐसा लगा कि मे बी शायद ही इज इंटरेस्टेड इन यू। यस, मैं प्यार से बात कर रहा था। और क्या होता पता है कि जब आपका एक कनेक्शन है ना, तो और भी लड़कियां होती है, तो और लड़कियों का दूसरे बॉयज के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो तुम उनसे इतना डायरेक्ट बात नहीं कर सकते जितना तुम एक लड़की से, जब तुम सिंगल है उससे सिंगल है जिसके साथ तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे तुम्हारी ज्यादा बातें होती है। अगर दूसरी भी लड़कियों से मेरी ज्यादा बातें होती तो शायद वो भी मेरे बारे में यही सोचती कि हाँ अरबाज लाइक अच्छा लड़का है। हाउ इज योर इक्वेशन विद आकृति राइट नाउ? बिकॉज आई सॉ इन वन ऑफ द एपिसोड्स कि वो आप पे आके चढ़ रही थी कि तू तू बेवकूफ है, तू एक्सेप्ट कर, तू बेवकूफ है। डिड यू फील कि उसको उस जगह पे नहीं आना चाहिए था? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही भी था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत भी था। सही मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने उसकी चीजें बोली, जो मैंने सच बोली, तो अब ऑफ कोर्स उसको गुस्सा तो था कि नायरा ने मेरे लिए चीज बोली, तो वो मौका ही ढूंढ रही थी। आई थिंक वो मौका गलत था, या तो वो मुझे उसी वक्त बोलती कि नहीं नायरा मैं तेरी बात से अग्री नहीं करती। मैंने तो तब भी उसको यही बोला था कि नाउ दिस इज योर टाइम टू टेल योर साइड ऑफ द स्टोरी, बट शी केप्ट ऑन सेइंग सचिन इसको चुप करा। क्यों चुप करा? मैं सच बोल रही हूँ इसीलिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझसे लड़ो। तो उसने उस वक्त लड़ाई नहीं की, और नेक्स्ट डे भी आती लड़ती, अलग बात थी। वो ऐसे मैटर में बीच में घुस के आई जहाँ पे उसका कुछ लेना देना नहीं था, और उस मैटर पे जहाँ पे वो खुद उस इंसान के लिए गलत बोलती थी, जहाँ पे वो खुद मुझे बोल रही कि लाइव चलते हैं, इसकी मारते हैं जाके, उसके लिए पूरी दुनिया जहाँ में गलत गलत चीजें बोली है। अभी जस्ट बिकॉज तुम्हें गेम के लिए कोई इंसान चाहिए तो तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो, और उस इंसान के पीछे भी तुम वीडियोज में अनशंट ही बोल रहे हो। चलो ऐसा होता है कि उनका बॉन्ड बन गया तो अंडरस्टूड। जैसे मैं सचिन के लिए साइड लेती हूँ, वो जेन्युइनली लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरा दोस्त है, गेम के लिए नहीं किया। बट आप उस इंसान के लिए वीडियो में गलत बोल रहे हो, लेकिन उसकी लड़ाई में लड़ने आ रहे हो क्योंकि तुम्हें गुस्सा है कि नायरा ने तुम्हारे अगेंस्ट क्यों बोला। तो मुझे लगता है कि समवेयर उसने सही किया होगा अपने डिफेंस के लिए, बट गलत था कि वो उस सिचुएशन पे उसको नहीं करना था। और ये बोलना बेवकूफ थी, भाई तुमसे ही तो शुरुआत हुई थी शिवित की, मैं तो बाद में आई, शुरुआत तो तुम्हारी थी, तो बेवकूफ तो पहले तुम बने, बाद में मैं बनी, तो अल्टीमेटली तो तुम खुद का ही मजाक बना रहे हो। सिंपल सी बात है। अब मैं बाहर से जब मैं आया था, तो बाहर से मैं यही सोच के आया था कि भाई जो मेरी बंदी रहेगी तो मैं उसको तो डेट पे बहुत इम्प्रेस करूंगा, क्योंकि मेरे को बाहर लोगों को भी पता ना कि भाई मैं किस तरीके का रोमांटिक भी हूँ। मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ मैं पूरे एक्शन वीडियोस है मेरे, तो लोगों को लगता है कि बहुत एग्रेसिव बंदा है। मतलब तुमने इसलिए ऐसे किया ताकि तुम्हारी एक डिफरेंट साइड दिखे लोगों को। यस, डिफरेंट साइड दिखे। और मैंने चॉकलेट्स लेके गया था जो कि नहीं दिखे, कट गया। मैंने 5-6 डेयरी मिल्क चॉकलेट लेके गया था, ब्रेसलेट लेके गया था, और मैंने दूसरे भी ब्रेसलेट लेके गया था जो कि मैंने सोचा था कि चलो जो भी और लड़कियां रहेगी ना तो मैं उनको भी दूंगा, मेरा पैसा नेचर है। मैंने शो में कहा मेरे लिए कहाँ है? तो मैं आपके लिए इसलिए ब्रेसलेट नहीं लेके आया क्योंकि अगर किसी को कुछ दे रहे हैं ना तो उसकी अलग ही मीनिंग हो रही है। क्या पता फेंक के भी मारे कोई, क्या पता फेंक के तो मारे, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को तुम दोगे कुछ लेके जाके ना तो लाइक यार इसके दिल में कुछ तो फीलिंग्स है, तभी लाके लेके आया। नहीं मैं रख लूंगी, बहुत कंजूस हूँ, मेरे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए तो तुम्हारा मतलब कनेक्शन इतना स्ट्रांग था ही नहीं नायरा के साथ? स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग कनेक्शन उसको बोल सकते हो तुम, जब हमने प्यार नहीं था। परफॉर्म किए। हाँ प्यार नहीं था, परफॉर्म जितना किया हमने
तो वो बहुत स्ट्रांगली किया हमने। आप देखोगे भी ना आगे जब सीजन जैसे जैसा बढ़ता जाएगा, आप लोग परफॉर्मेंस देखोगे हमारे, तो हमने जो चैलेंज परफॉर्म किए वो नेक्स्ट लेवल किए। So now that Shivit and Anika has broken up, I think they have patched up, I think. really? मुझे तो लग रहा है पैचअप हो गया है। शिवित इतना शांत तो नहीं बैठता है। क्योंकि कुछ है ही नहीं, हवा ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लाइफ पे नहीं जा रहे साथ में, so what do you have to say? मुझे लगता है Give me inside gossip. गॉसिप तो मेरे पास नहीं, बट मेरा अजम्पशन है कि आई थिंक यू नो हम अपनी चीज़ों से सीखते हैं श्रेया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी शिवित को भी चीज़ समझ में आई है कि वो गुस्से में चीज़ें रिएक्ट करता है, और अभी बहुत बार ऐसा हो गया पैचअप ब्रेकअप। तो आई थिंक ही इज, इट्स माई अजम्पशन दैट ही इज मे बी टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग। मुझे ऐसा लगता है पैचअप हो गया है, और ये लोग आई थिंक मे बी अपना पर्सनल टाइम लेके समझना चाह रहे हैं एक दूसरे को, या दे वांट टू बी रियली श्योर दैट दे वांट टू गो अहेड। बिकॉज आई थिंक इतना सन्नाटा तो मेरे को कभी डाइजेस्ट नहीं होता शिवित के साथ, इतना सन्नाटा तो नहीं। आई थिंक ही इज बिकमिंग मैच्योर एंड सेंसिबल। I'm so impressed that she's talking good thing about Shivit. यार I'm not impressed, I'm shocked. Okay? यार मुझे ऐसा लगता है कि सी हमारी जो भी लड़ाई झगड़े हुए जो भी, उससे पहले हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मतलब वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन, एंड द रीजन दैट वी बोथ कनेक्टेड बिकॉज हम दोनों की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं सेम थी। दोनों बच्चों, दोनों बिल्कुल एकदम गाली वगैरह पीक पे जाके जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वो है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंडशिप है। अभी जैसे शो के अंदर भी था ना, तो शो में हमारी लड़ाई झगड़े भी वो सब हुए, लेकिन शो के बाद हम लोग ऐसे मिले कि यार छोड़ो, जाने दो। अभी लोग बोलते हैं कि तुम कैसे इतना नॉर्मल रिएक्ट कर सकते हो इतना सब कुछ हिस्ट्री होने के बाद। आई थिंक जितना मैं गुजरी हूँ उतना वो भी गुजर रहा है। ऑफकोर्स मुझे लगता है मैं ज्यादा गुजरी हूँ चीजों से, बट ऐसा नहीं कि उसको भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। आज अगर वो भी शो में है, उसको नहीं बात करनी नायरा के बारे में, बट उससे भी करवाई जा रही है। तो आई थिंक हम दोनों इस सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए थे कि भाई अगर अब सुलह नहीं करेंगे ना, तो अब ये लोग हमको बिग बॉस लेके जाएंगे और बिग बॉस में भी लड़वाएंगे। तो इससे बेटर Which is a good thing. आई थिंक टेक्निकली जो लोग कह रहे हैं कंट्रोवर्सी, तो हमको टेक्निकली उस कंट्रोवर्सी के लिए तो लड़ना चाहिए, बट हम नहीं कर रहे बिकॉज़ ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है। इट्स लाइक पीस चाहिए शो के बाद, तो लिटरली पीस चाहिए। लाइक मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आके बहुत लोगों ने एलिगेशन ये लगाया है कि अरबाज, नायरा ने इतने एफर्ट्स नहीं लगाए थे, अरबाज ने एफर्ट्स लगाए थे, तभी वो लीड ऑन करने की उसे कोशिश कर रहा था, लीड ऑन करने की कोशिश तभी नायरा को फीलिंग्स आई, नहीं तो नायरा का क्लियर था कि मेरे को नहीं करना है। यार एक मेरे को बात बताओ, अगर कोई लीड ऑन करने की कोशिश करता है तो उससे कैसे प्यार होता है? लीड ऑन करने वाले से प्यार नहीं होता है। जो इंसान तुमको फ्री छोड़ रहा है, जो इंसान तुमको फ्री रख रहा है, या तुम चैलेंज परफॉर्म करने के बाद किसी को वोट आउट करना है, भाई तेरे को जिसको माने उड़ाने का उड़ा दे। नहीं, लीड ऑन करने का मतलब कि तुम उसे होप्स दे रहे थे, फॉल्स होप्स दे रहे थे कि हाँ मैं वी वांट टू वर्क दिस आउट, या मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तुमने उसे ये क्लैरिटी नहीं दी कि तुम रिलेशनशिप में थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, रिलेशनशिप में मैं ही नहीं था। तब मैं बता तो वो भी चीजें मैं क्लियर करूंगा, तब मैं रिलेशनशिप में नहीं था। मतलब तुमने लीड ऑन नहीं किया उसे? नहीं किया। मतलब सिर्फ दिखने के लिए तुमने डायलॉग्स मार दिए? दिखने के लिए नहीं मारे, देखो जो रियलिटी थी वो मैंने बोला है, दिखने के लिए भी नहीं कि मैं अगर वो दिखने के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, दिखने के लिए नहीं। वो एक रियलिटी थी, जो रियलिटी मैंने बोली है कि जैसे लोगों ने बोला था कि तेरी शेरनी आएगी, तो मेरे को वो दिखी उस तरीके से परफॉर्म करती है, तो मैंने बोला हाँ चल शेरनी है। और जब ब्रेसलेट वाले भी लाइक बोल रहे कि होप दिया, ब्रेसलेट पिनाया एंड ऑल, भाई मैंने लेके आई थी वो चीजें, तो मेरे को डेट पे वो चीजें देनी थी। ठीक है, नायरा की जगह कोई और भी होती, नायरा की जगह कोई और भी होती तो भी मैं देता। मैंने बोला ना, क्योंकि मैंने जितने सारे ब्रेसलेट लेके गया था, मैंने बहुत सारी लड़कियों को दिया भी है वहाँ पे। Let's talk about peace. Who is Lisa? I don't know why I'm getting this question everywhere. So basically, I feel that it's either Arbaz's wife और fiance और गर्लफ्रेंड, बट इन तीनों में से एक चीज तो वो है फॉर श्योर। वो क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे अभी तक जितना मैं शो से बाहर निकली, मैंने लोगों से पता किया, लोगों से पूछा, क्रू से कंफर्म किया। मैं चलो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, बट क्रू से मैंने पूछा एंड सबने ये बोला ही वाज एंगेज्ड व्हेन ही वाज ऑन द शो। सो चलो मैं बोल देती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन भी गलत है। भाई 5 साल से ये लोग साथ में वीडियोस बना रहे हैं, ये भी मान लिया चलो रील्स के लिए बना रहे हैं। व्लॉग्स, मैंने प्रॉपर व्लॉग्स देखे जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, जहाँ पे मोमेंट्स थे, जहाँ पे दे हैव हग्ड ईच अदर एंड द थिंग्स दैट यू नो, जैसे वो उठाता है, डांस करता है। मैं उसको बोलती भी थी यार तेरे को ये सब कैसे आता है, तू लड़कियों के साथ ये सब करता रहता है। बोलते मैं गाने वाने शूट करता हूँ इसलिए मुझे पता है, और मैं सेम चीज देख रही हूँ व्लॉग्स में। तो ऑनेस्टली लीजा जो है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई या तो उसकी फियांसे, वाइफ या गर्लफ्रेंड है, लेकिन शी इज वन ऑफ दैट। Did you know about it?
आई विश आई न्यू। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि शो का आई थिंक एंड पहुंच गया था या हम बहुत आगे चले गए थे शो में, तब इसने मुझे बहुत कैजुअली बोला कि देखो पता है मेरी एक लड़की से शादी नहीं हो पाई, वो पंजाबी है और मैं मुस्लिम हूँ और हमारे यहाँ ना कन्वर्ट होना पड़ता है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, पास सबके होते हैं, सब ठीक है। मुझे उसने कभी ऐसा नहीं बोला कि लड़की एग्जिस्ट करती है या लड़की मेरी लाइफ में है। बट उस दिन से ना मेरे को बहुत रिपेल जैसा होने लगा, मतलब समवेयर आई फेल लाइक कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और साथ ही क्या करता था, सनी मैम से फ्लर्ट करता था, आजमा से फ्लर्ट करता था, बार बार ऐसे बोलता था मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि इज ही डम दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस विथ मी, लाइक आई एम हिज कनेक्शन, वी आर नॉट फ्रेंड्स। बट मेरे को ये था कि यार अभी मेरे दिमाग में तो चीजें हैं, अटैचमेंट तो है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अपने दिमाग में डबल थॉट्स लाके किसी इंसान को गलत सोचना या कुछ करना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स गो विद द फ्लो। बट नॉट इवन फॉर वंस आई न्यू कि भाई इसकी बंदी है या इसकी बीवी है या इसका एंगेजमेंट है। आई थिंक कशिश ने भी आके बोला कि हर कपल एक साथ सोता था एक्सेप्ट अरबाज और नायरा। मैं नहीं सोता था। Yes. जब अगर ये सब चीज़ें इतनी फेक करनी होती है, मेरे को किसी को करना होता चीज़ें, तो मैं जाके एक साथ सोता था। हर कपल सोते थे। और मैं आपको कहीं भी ऐसा भी नहीं दिखूंगा बहुत लाड़ा गोली करते हुए, लाइक मैं प्यार कर रहा हूँ या बहुत सबके कटे शॉर्ट्स क्यूट जो कपल एक साथ है, मेरा आपको दिखेगा नहीं। मतलब यू वर विद नायरा आउट ऑफ फ्रेंडशिप। यस, ऐसा लव वाला एंगल था ही नहीं तुम्हारी इस तरफ से। मेरी साइड से नहीं था। Is और मैं it ट्रीट because- ऐसे कर रहा था जैसे मैं हर लड़की को लाइक अब ट्रीट करते हैं नॉर्मल, हर लड़कियों के मैं लड़के को भी वैसे ही ट्रीट करता हूँ सॉफ्टली, क्योंकि मैं एक अच्छी इमेज अपनी बनाना चाहता हूँ लोगों के साथ। तो मैं हर किसी के साथ वैसे ही ट्रीट करता था, चाहे मेरे साथ वो परफॉर्म करे नहीं करे, मेरे साथ सबके साथ वो था। अभी मार्केट में रूमर है कि आप मैरिड हैं। यस। आप क्या कहना चाहते हो उस पे? यार देखो, पहली बात तो मैरिड वाला ये जो चीज़ें आई है ना, तो मेरे को खुद मैंने लाइव में भी बोला कि भाई मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं है। भाई आप बताओ, जब शो वाले ऑडिशन लेते हैं ना तो पूरा खुरदते हैं। करेक्ट। ठीक है, जब भी मैं ऑडिशन के लिए जाके बैठा ना, तो मेरे को बोला गया कि पैदा होने से लेके यहाँ पहुँचने तक जो जो किया चल बता। मैंने सारी चीज़ें बताई, मैंने मेरे एक्सेस के नाम भी बताए, क्योंकि एक्स से रिलेटेड शो था, मेरे को पता नहीं था। और इन लोग एक्स से रिलेटेड कंटिन्यूसली पूछ रहे थे। यस। एक्स, तुम्हारी एक्स कौन है, तुम्हारी एक्स कौन है, तुम्हारी एक्स कौन है। घूम फिर के हम एक ऑडिशन पे जब बैठा हो, कुछ दूसरी बात कर रहे हो, तो कभी तुम्हारी लाइफ में कोई एक्स नहीं रही क्या ऐसे? तो वो आ जाके क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, तो वो क्वेश्चंस भी उस पे करते ऐसा था। तो मेरे को एक्स से रिलेटेड पूछे। और रही बात लीजा की और मेरी, तो लीजा और मैं, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम परफॉर्म करते, हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं एंड ऑल सारी चीज़ें, तो 5 साल से पहले मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ वीडियोस है मेरी आईडी पे, जो कि मैं सारी लड़कियों के साथ बनाता था। तो उस जगह पे ऐसा हो गया कि यार ये फालतू लड़का दिखता है, लाइक इसके भी साथ कंटेंट है, उसके भी साथ कंटेंट है, इसके भी साथ कंटेंट है। तो हमने वहाँ पे एक जगह पे सोचा यार हम ये नहीं करते हुए ना रियलिटी कपल कंटेंट बनाते हैं जिसको लोगों को रियल लगे। तो हम वो कंटेंट बनाने लगे जिससे रियलिटी चीज़ें लोगों को दिखे। और हम दोनों के बीच में फीलिंग्स थी, लेकिन मेरे को शोज करना है। मतलब अभी तुम लोग का सीन नहीं है। बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। हाँ। तो हम लोग को शोज करना, मेरे को शो करना था। मेरा ड्रीम था कि भाई मैं स्पिट्सविला करूँ, बिग बॉस करूँ, रोडीज करूँ, मेरे सपने थे। और मेरे को पता था कि मैं अगर रिलेशनशिप में आ जाऊँगा तो मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं जब ये शो के लिए आ रहा था, तो मैंने इसको लीजा का और मेरा था कि लीजा को मैंने बोला था कि मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ शो के लिए। वो लाइक कि ठीक है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन वो कपल शो है ऐसे वैसे। तो मैं बोला हाँ कपल शो मेरे को पता है। तो बोले हमारा जो भी हम परफॉर्म करते तो लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भाई तुम तो रिलेशनशिप में हो एंड ऑल, ये वो चीज़ें। और मेरे दिल में भी आपके लिए फीलिंग है, और आप भी, मतलब हम जितने यार 5 साल से हम कंटेंट बना रहे तो एक फीलिंग्स तो आ जाती है। ठीक है, लेकिन मेरा उसको भी ऐसा कमिटमेंट नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, ऐसे सारी चीज़ें। और जब मैं शो में गया, जब मैंने देखा कि चलो ठीक है अब मैं शो में आ रहा हूँ, प्यार के लिए यहाँ पे शो में आ रहे लोग, मेरे को भी मिलेगा। लेकिन मेरे पर्सनालिटी लाइक कोई लड़की थी नहीं। क्या टाइप ये है तुम्हारा? सबको पता है भाई, मेरे को चाहिए स्ट्रॉन्ग। मेरे को, मैं टॉल हूँ, ठीक है, मेरे को चाहिए इतनी लड़की। टॉल लड़की तो नहीं मिलेगी फिर। देखो क्या height है तुम्हारी? ठीक है, मेरी 6'4", लीजा की हाइट लीजा की 5'10", और हील्स पहनने के बाद वो 6 फीट हो जाती है। ओके। ठीक है, और उसकी पर्सनैलिटी, जब मैं शो में गया तो मैंने देखा कि भाई जो लड़की के साथ मैं कंटेंट बनाता हूँ और जो लड़की मेरे पास है, वैसी पर्सनैलिटी मेरे को नहीं मिलने वाली है। मैंने शो में तुम्हें बोला था दैट आई एम गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू यू। मैंने तुमसे ये भी पूछा था कि तुम्हारी कोई बंदी है बाहर, तुम्हारी कोई एक्स है बाहर, तुम्हारा कोई कनेक्शन है बाहर,
इसने कुछ नहीं बोला। इसने मुझे ये चीज़ तक बताई थी कि इसने डबल डेटिंग वाला जो बात किया है, सबसे मेजर चीज़, जो लड़की जिसको वो डेट कर रहा है उसने उसको भी चीट किया हुआ है, जिसने मुझे बोला है ये चीज़ शो के अंदर। उसने मुझे शो में भी आई थिंक अभी मुझे याद आई चीज़ बताई थी, नाम लेके नहीं बताई थी। उसने मुझे जो डबल डेटिंग वाला चीज़ बताया था वो ये बताया था कि मेरी एक लड़की है, रिलेशनशिप में थी मतलब इतने टाइम तक, और इतने में ना मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर मिली किसी इवेंट में, एंड आई हैड अ थिंग और व्हाटएवर, जो भी इनका इंटीमेसी हुआ होगा, व्हाटएवर हुआ होगा, एंड ही वाज सेइंग कि उस लड़की ने किया, उस लड़की ने किया। तो मैं उसको तब भी बोल रही थी कि अरबाज, व्हाट काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड यू वर एट दैट टाइम, कि कोई बंदी तेरे साथ ये कर रही है और तू ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रहा है। तो बोलते हैं कि मेरा दिल तो इतना साफ है कि मैं तो अपनी बंदी के पास चला गया और मैंने उसको बता दिया, और वो दोनों बंदी ने आपस में बात कर ली, और मुझे लगा कि यार मेरी क्या गलती है इसमें। तो मेरे को उस सिचुएशन से ना बहुत रिपल्शन होने लगा था कि ये बंदे में कैपेबिलिटी है डबल डेटिंग करने की। और जिस बंदी की बात कर रहा था, मेरी पुरानी रिलेशनशिप 4-5 साल, मैं 4-5 साल से तो लीजा को ही देख रही हूँ। अरे तुम्हें शो के में जाके रियलाइज हुआ कि लीजा इज द वन? यस, सच में। और मेरे को ये फील भी हुआ शो में जाने के बाद, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया, लोगों के साथ में रहा, और मैंने जैसी लड़कियों को देखा रहते हुए, क्योंकि मैं जो टाउन से आता हूँ औरंगाबाद से, मैं मेरी सिटी की एक भी लड़की से मैं बात नहीं करता हूँ कभी, ना मैं रहा हूँ कोई लड़कियों के साथ। तो नाउ यू आर डेटिंग लीजा? हाँ, अभी मैं लीजा को डेट कर रहा हूँ। शो के बाद निकल शो के बाद निकल दैट टाइम यू वर नॉट डेटिंग? नहीं। आर यू मैरिड? नहीं, मैरिड नहीं हूँ मैं। देखो, अगर मैरिड होता, जिस तरीके मैं कंटेंट डालता हूँ, भाई मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो, आपको पता है कि ये जब मैरिड कंटेंट होते रहे, शादी के हम कंटेंट बना रहे हैं, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मेरी शादी के लिए, मिलियंस व्यूज जाते हैं कि कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। भाई मेरा भी नाम है, मैं शो से पहले भी मेरे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे, मैं फेम के लिए नहीं गया। लोग बोल रहे फेम के लिए। अगर मैं मैरिड होता तो मैं क्यों नहीं डालता, मेरे ब्लॉग डालता, मैं मेरे शादी के कपड़े खरीदते हुए डालता, मेरी शादी की वीडियोस डालता, सारी चीजें डालता। भाई हो तो हो, मैं मर्द हूँ, मैं भी शादी करूंगा तो खुले में डालूंगा ना, क्यों छुपाऊंगा। और देखो, कमाई और रिजक तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम मैरिड हो, रिलेशन में हो, कोई भी हो, जो काम तुमको मिलने वाला है वो तुमको मिलेगा। तुम्हारे छुपाने से कोई चीजें होने वाली नहीं है। अगर हो शादी, भाई जिस दिन मैं शादी करूंगा उस दिन सब लोग देखेंगे मेरी शादी कैसी होगी, क्योंकि आज लोग इतना बोल रहे हैं शादी। क्योंकि आई वाज थिंकिंग कंटेंट क्रिएटर तो हर चीज बताता है, मैंने आज कहाँ खाया, कहाँ से कपड़े लिए, मैं अभी कहाँ हूँ, सबको पता होता है। तो अगर किसी की शादी हो रही, किसी कंटेंट क्रिएटर, तो पूरी दुनिया को पता होगा भाई इसकी शादी हो चुकी है, ये यहाँ गया था शादी करने, इसकी पिक्चर्स ये है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर शादी नहीं हुई है तो लीजा हर रील के नीचे जाके क्यों कमेंट कर रही है कि स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड होता है और वी आर मैरिड? देखो क्या होता है बताया गया, वो जो लड़की है उसने ये सारी चीजें देखी नहीं है कभी जिंदगी में, हेटरेड नहीं देखा है, बैड कमेंट नहीं देखे। उसने जैसे अपने आप को वो पर्सनालिटी उसने बनाई है ना, उसको हेट कमेंट नहीं आते, ना उसको कोई गलत कमेंट करता है। अब जब मैं रियलिटी शो में गया तो मेरी वजह से उसको लोग इरिटेट करने स्टार्ट कर दिए कि अरे भाई ये तो फेक बंदा है, तो तुम्हारी शादी हुई है फिर भी तुम ये कर रहे हो, कोई भी हो यार, एक टाइम पे ना नया है, वो न्यू है। आप भी जब न्यू सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप भी स्टार्टिंग में करते होंगे लोगों को रिप्लाई। जैसे मैं भी अभी शादी के लिए बोल रहे लोग, तो मैं लोगों को जाके बोल रहा अरे भाई नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे को पता होता कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों से, तो मैं नहीं करता। लेकिन एक टाइम पे जब तुम एक चीज पे पहुंच जाते हो ना, तो तुमको लोग गाली दे रहे हैं, लोग तुमको अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तुमको फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए वो न्यू था। अब उसको लोग आके इरिटेट करने लगे, मैसेज कमेंट, उसने कमेंट कर दिया, एक कमेंट किया। अब वो यूट्यूब वाले जितने लोग हैं, जितने स्क्रीनशॉट लिए, उसका एक बवाल कर दिया कि भाई इसने तो कमेंट किया तो शो को, अरे भाई वो दुबई में रहती है, शो नहीं दिखता है उसको यहाँ का कि शो क्या है क्या नहीं है। दुबई में चलता है शो स्प्लिट्सविला? नहीं चलता है, व्हाट्सएप भी नहीं चलता है। हाँ, तो हम यहाँ पे हम लोग देखते तो उसको नहीं पता है। तो जो वो शॉर्ट्स कट रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो उसको वहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसने कमेंट पे रिप्लाई कर दिया कि भाई नहीं है वो कमेंट। मैंने उसको बोला लीजा ये क्यों कमेंट, उसने डिलीट भी कर दिया वो कमेंट। बट वो बहुत जगह कर रही है, आई थिंक आई हैव स्क्रीनशॉट्स एज वेल। मतलब उसने 10-15 कमेंट्स किए हैं कि वी आर मैरिड और ये सिर्फ मेरे हैं, और वो फैन पेजेस से बात भी कर रही है कि नहीं वी आर मैरिड, और उन्होंने मुझे कहा है ये स्क्रिप्टेड है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। तो ये सब चीजें क्यों? देखो यार क्या होता है पता है क्या, ये सब चीज़ें क्या हो जाती तुम्हारे लिए जब तुम शो से बाहर आए हो, ठीक है। उसको भी फीलिंग थी मेरे लिए, मेरे को भी उसके बाद जब मेरे को समझ में आ गया कि नहीं यार मेरे को नहीं मिलने वाली है ऐसी लड़की जो अभी मैं ढूंढ भी नहीं सकता और मेरे लिए नहीं भी मिलेगी। तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मेरे को अच्छी तरीके से जानती है और मैं भी उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब मैं बाहर आया शो के तो उसको भी फीलिंग्स हो गई कि भाई हाँ अभी हम लोग हैं, मेरे को भी फीलिंग्स आ गई कि भाई लीजा ही है जो भी है। तो लीजा ने जो कमेंट्स किए हैं, जो कमेंट्स के रिप्लाई किए, वो इरिटेट होके किए लोगों को कि भाई हाँ हम हैं। Were you hurt when you got to know that he has fooled you? Hurt, I think still a small word. मुझे ऐसा लगा कि
मेरा ना चूतिया कट गया। हर्ट पता है कैसा होता है कि मेरे को ना शिविर के केस में हर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, बिकॉज वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। एंड पहली बार रियलिटी शो पे सब कुछ हो रहा था, दिमाग में बैरियर्स नहीं थे, कोई सोच नहीं थी कि कोई फेक कर सकता है, कोई कैमरे के लिए कर सकता है, तो इट वाज ऑल दैट एक इमोशन थे। अरबाज के केस में मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि यार नायरा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई इज इट हैपनिंग विथ यू अगेन एंड अगेन। एंड उसके बाद भी द वर्स्ट थिंग इज, जब पता है रिलेशनशिप में भी कोई चीट करता है ना, बंदा सॉरी बोलता है, पैर पड़ता है, व्हाटएवर। अब ये तो रिलेशनशिप भी नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट सामने वाला मान भी नहीं रहा। वो ये रिएक्शन मेरा तेरा सीरियस था क्या? लिटरली आई वॉकड आउट ऑफ दैट रूम। श्रेया, शादी उसी से करने का प्लान है? हाँ, उसी से करूँगा भाई, अभी तो क्योंकि मेरे को नहीं मिल रही है कोई मतलब मिल नहीं रही है तो उसी से करनी है। हाँ, अभी तो शादी लीजा से करनी है, क्योंकि फीलिंग्स है। देखो, अच्छा, तुम फीलिंग्स को वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जब 30 डेज जब मैं स्पिट्सविला में बिता के आया हूँ ना, तो मेरे को पता चला कि भाई तेरे लिए कैसी बंदी बनी है। बस तुमने कहा कि 30 दिन में प्यार नहीं होता है, तो तुम्हें क्या लगता है अभी बाहर आके कौन सा कपल फेक कर रहा है कि उनका है रिलेशनशिप है? हाँ, फेक कर रहा है। देखो, मैं क्लियर बताता हूँ जो भी मैंने सामने चीज़ें देखी है, ठीक है। देवांश और दिवांगनी, इनका एक पार्ट था, ये लोग की एंगेजमेंट हो चुकी थी, ये लोग की शादी टूटी थी जब देवांगनी मेरे से जब परफॉर्म करती थी, हम साथ में बात भी करते थे। और देवांगनी का जब मेरे को पता चली थी चीज़ें, मैंने एक वीडियो भी है, आपको दिखेगा, मैं उस चीज़ से उसको निकालूंगा। और देवांश ने बोला था, अरे भाई उसके माँ बाप ने निकाल पाए तो तू कैसे निकालेगा? तो मेरा था कि यार मैं बातचीत करके उसको समझूंगा। और जब देवांश आया भी तो मैंने बोला, भाई देखिए लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारा जो भी होगा सारी चीज़ें सॉर्ट करके। बोलता हाँ भाई मेरे को पता है, वो रियल है, उन लोग जाएंगे भी आगे। उसके बाद में डिकिला और अनिकेत, ये भी रियल है। उसके बाद में हर्ष रुशाली का, मतलब मेरे हिसाब से मतलब 100% में से लाइक 60-70% रियल है। ओके। बाकी जो कपल है, जितने भी कपल है बाकी, ये सारे फेक कर रहे हैं। और मैं आदित्य खन्ना, अभी मैं आपके पॉडकास्ट पे ये बात बोल रहा हूँ, शो खत्म होने दो, ठीक है, शो खत्म होने दो। और अभी टेम्पटेशन आ गया, ठीक है, तो उधर पता है कि कपल जा रहे हैं, और शो से उठाना ही उठाना है किसी ना किसी कपल को, ठीक है। अभी शो से कपल उठेंगे, एक रहता है, ठीक है, आज व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो मजा आ रहा है। हाँ यार चलना, तू इधर रहती मैं उधर रहता, तो कभी मैं तेरे पास आया तो तू मेरे पास आ जा, वीडियोस बनाएंगे, फेम खींचते हैं। फिर एक चीज हो जाएगी, जब शो खत्म हो गया, यार देखो हर चीज है, जो चीज खत्म हो जाती है लोग उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट, हाँ। चाहे वो आप हम क्यों ना। रियलिटी शो का फेम जो है वो काफी 6 महीने, 3-4 महीने, 5-6 महीने मैक्स, वही लास्ट 6 महीने। अगर आप लकी हो तो आपका बहुत साल चलेगा। 6 महीने। आज आप भी हो, आप भी अगर पॉडकास्ट करना बंद कर दोगी तो आपको लोग भूल जाएंगे। करेक्ट, हाँ। ठीक है, तो जब शो का स्टार्टिंग पॉइंट रहता ना, तो आपको मजा आ रहा है, फॉलोअर्स आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही। जब खत्म होने लगोगे ना, यार खत्म हो रहे, ठीक है, जो भी फेक कर रहे थे, ठीक है, अब बताएंगे हम ब्रेकअप। भाई ब्रेकअप हो गया, फिर जो क्राउड आया था, तुम्हारे फॉलोअर्स आए थे, जो लड़की को पसंद करते थे वो लड़की के साइड चले जाएंगे, जो लड़के को पसंद करते थे वो लड़के को साइड चले जाएंगे, अनफॉलो कोई नहीं करेगा। फिर वो कमेंट आके करेंगे तुमने गलत किया इसके साथ, वो कमेंट करेंगे तुमने गलत किया इसके साथ। तो ये चलेगा सिर्फ फॉलोअर्स गेन और काम के लिए। तो तुम्हें लगता है कि ये फेक है? शिविर तरानिका का तो ब्रेकअप हो गया, हाँ। ठीक है, दिग्विजय उन्नति भी फेक है। दिग्विजय उन्नति भी फेक है। देखो सारी चीजें मैं जो नाम बता दिया, 3 बता दिया, उसके बाद जितनी भी चीजें ना सारी फेक है, और वो आगे आपको दिख जाएगी। ये पॉडकास्ट भी है, लोगों के सामने भी ये चीजें, ये इससे बढ़ के एक शो मिलेगा एज अ कपल, वो शो करेंगे और उसमें ही कुछ ना कुछ चीजें करके खत्म करेंगे। शादी तो कोई करने वाला नहीं, इतनी मेरे बात लिख के ले लो आप। So even if you get a chance to clear out things, would you? Honestly, I don't want to, because I'm pretty sure he will never admit. He will never admit at all. So you think that he was faking it with you in the show? Yeah, he was completely exactly faking it with me. जैसे शिविर के केस में मुझे फेक जैसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व था इमोशनली थोड़ा बहुत, जो भी 10% -1% whatever it is. उसने शो में भी मेरे को बोला कि इट वाज अ स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर हिम। शिविर ने एक्सेप्ट किया, वो उसके अंदर उतना है, उसने कर लिया। लेकिन अरबाज के अंदर से 1% भी नहीं था, तो वो कभी नहीं करेगा। अच्छा, अगर he was faking in the show, ठीक है, apart from you guys, who was faking in the show? I think जशवंत एंड आकृति। जशवंत को लेके तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं, बिकॉज मुझे तो वो स्वीट लगता है, मेरी कभी उससे कोई रिफ नहीं रही, कुछ नहीं रही। आकृति मुझे फेक लगी, वो सबको ही लग रही, क्योंकि वीडियो में अलग, सामने अलग, पीछे अलग, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पर्सनालिटी रियल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो।
एडी एंड कशिश? मुझे वो फेक नहीं लगते, मुझे वो कन्वीनियंस का गेम लगता है, विच इज गुड। लाइक अगर तुम्हें शो में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर शो में कोई तो चाहिए ना, कोई तो ऐसा इंसान चाहिए कि जिसके साथ तुम आगे बढ़ सकते हो। और आई थिंक इस बार तो मतलब लोगों ने सबने ऐसे अपने बंदे पकड़ लिए थे कि ऑप्शन ही नहीं बचे। तो कशिश के पास भी ऑप्शन ही क्या बचा था, और एडी के पास भी कौन सा कोई ऑप्शन था। तो आई थिंक हम बहुत सारे लोग तो बिना ऑप्शन की वजह से ही फंसे हुए हैं। दिग्विजय उन्नति? दिग्विजय मुझे लगता है इन्वेस्टेड था, इमोशनली हो गया था। उन्नति के साइड से नहीं, बिकॉज मैंने आगे एपिसोड में कुछ चीजें बोली है, मैं भी नहीं बोलना चाहती। बोल क्या है? हाँ तो आई कट इट आउट ना। अब बोल लगा दिया तो यार मेरे को भी नहीं चाहिए लीगल नोटिस यार। उन्नति को लेके आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उन्नति ने मुझे ऐसा बोला था कि उसका एक बंदा है बाहर जो प्लेग्राउंड के वक्त था, वही सेम बंदा है, और शी वांट्स टू हैव अ फ्यूचर विद हिम, एंड शी वाज गेटिंग स्कैर्ड कि भाई दिग्विजय इतना सीरियस क्यों हो रहा है। तो मैं उसको बोली थी मुझे नहीं लगता दिग्विजय सीरियस हो सकता है। मैंने दिग्विजय के मुंह पे भी बोला मुझे नहीं लगता वो ऐसा लड़का है। हालांकि उसने मुझे बाद में बताया चीज कि वो ऐसा बंदा है कि उसको अगर सीरियस लड़की मिल जाए तो सीरियस हो जाता है, बट मुझे नहीं पता था। मुझे हमेशा से लगा कि भाई थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप का है। तो मैंने उन्नति को ये बोला मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। शी इज लाइक नहीं वो तो बहुत इमोशनली अटैच हो गया है, वो तो बोल रहा शो के बाद भी कंटिन्यू करेगा। एंड मेरे को उस वक्त ऐसा लगा कि यार अब मैं चीज बोलूँ तो बोलूँ कैसे। एंड ऑफ कोर्स दिग्विजय इज माय फ्रेंड। उन्नति वाज सेइंग कि तुम उसको दिग्विजय के लिए कुछ अगेंस्ट में बोल रही थी कि दिग्विजय के पास तो बहुत लड़कियां हैं ये वो। तो वाज इट बिकॉज यू लाइक्ड दिग्विजय? ये कैसा एंगल आ गया? ओके जस्ट आस्किंग। नो ऐसा कुछ नहीं था। शो में भी मुझे बोला गया बट ऐसा कुछ नहीं था। दिग्विजय को लेके मैंने मुंह पे भी चीजें बोली, और मेरा दोस्त सचिन के लिए भी बोलती हूँ यार। सचिन तो मतलब 4 लड़की घुमा लेगा वो भाई, टैलेंट है बंदे में, वी नो इट। सो वैसे दिग्विजय भी है। मैंने कभी दिग्विजय के अगेंस्ट ऐसा नहीं बोला कि नहीं वो खराब बंदा है या वो ऐसा है। मैं लिटरली फ्रॉम माई हार्ट, फॉर मी दिग्विजय एंड सचिन आर लाइक सेम। तो अगर आज दिग्विजय की जगह सचिन भी होता ना, मैं सेम चीज करती। सचिन के लिए भी तो लड़ी ना, बट जहाँ सचिन गलत है मैं बोलूंगी, तो दिग्विजय का भी सेम है। जब उसने मुझे चीजें बोली तो मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे कभी नहीं लगा कि दिग्विजय वैसा बंदा है, सीरियस हो सकता है। वो शो के बहुत बाद में उसने मुझे चीज बताई, तो मुझे तब तक नहीं लगता था। बट आई वॉज वेरी स्मार्ट इनफ, मुझे पता था। और हमेशा से पहले शो से मैंने एक चीज सीख लिया। जब तुम बोलते हो ना, लोग पलट जाते हैं, लोग बिलीव नहीं करते, लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं बोला। मैंने उसको सीधा सा एक आइडिया दिया। मैंने उसको बोला तो ये सारी बातें इशिता के साथ शेयर कर। इशिता उसकी एक्स है, इशिता को सब पता होगा दिग्विजय के बारे में, और उसने वही किया। That's why people call her dumb. उसने वही किया। उसने इशिता को जाके बोला थैंक गॉड इशिता मेरे पास सेकंड प्रूफ थी, वरना अगर मैं इशिता को इन्वॉल्व नहीं करती ना तो ये बंदी फ्लिप मार देती। और मारा उसने फ्लिप। लेकिन इशिता को भी उसने जाके सेम चीज बोली कि मुझे उस बंदे से शादी करनी है। अब वो ऑडियंस के ऊपर है कि वो इशिता मुझे बिलीव करना चाहते हैं कि नहीं, बट भाई दिस वाज द ट्रूथ। एंड अगर आई थिंक आपके सामने आपके दोस्त के लिए कोई बोलेगा कि मैं उसको घोस्ट कर दूंगी, देन ब्रो सॉरी, कोई गर्ल कोड नहीं, कुछ नहीं। आई विल बी देयर फॉर माय फ्रेंड। एंड मैंने उसको आई थिंक उसके बाद भी मैंने दिग्विजय को जाके बोल दिया था कि ऐसा सब बोल रही है। नायरा को आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है? कि आपने उसे झूठ बोला है। क्या कि झूठ बोला? आप मतलब आपने उसे लीड ऑन किया है और उसकी वजह से उसे ये भी नहीं पता था कि आप रिलेशनशिप में हैं। यस मैंने नायरा को ये शिकायत है मेरे से। नायरा को जब मैंने परफॉर्म के लिए पूछा, मैंने क्या बोला फर्स्ट वर्ड नायरा को कि तू यहाँ क्या करने के लिए आई है? परफॉर्म करने के लिए। उसने मेरे को बोला मैं परफॉर्म करने के लिए, शो जीतने के लिए आया हूँ। मैंने बोला देख मैं भी शो जीतने के लिए, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, तू भी स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्म करते हैं साथ में। नायरा को जब आप बोल रहे हो कि नायरा को फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई थी, है ना, तो जब मेरे को भी पता है अभी वो डिनाई करती है या नहीं करती है, उसके पॉडकास्ट में मैंने तो देखा नहीं उसका पॉडकास्ट क्योंकि मुझे पता नहीं है। नायरा को फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही नायरा को फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई, नायरा को मैंने बोला कि देख ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नायरा को बोली कि देख ये चीज़ें सही नहीं है, और बाहर एक बंदी है जिससे मेरा रिलेशन नहीं है। ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ, चाहे वो बट उसको पता है ये चीज़ कि बाहर एक बंदी है। मैंने उसको बोला जब हमारा आधा शो हो गया था, मैंने उसको बोला बाहर एक बंदी है जिससे मेरा रिलेशनशिप नहीं है, मैं उससे मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं है, लेकिन मैं उसको पसंद करता हूँ, और शायद ऐसा हो अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं उसके साथ शादी भी करूँगा। Should we do a rapid fire? Sure. Let's go. Let's make it fun, guys. Be fiery. I know that you are. Yeah. But be honest, be fiery, and be raw. Yeah. Biggest bimbo. I'm confused between Unnati and Arbaz. Okay. Yeah. Never thought Arbaz can be a bimbo, but Yeah, of okay. course. I mean, if you come with a girl already outside and then you also tell other people that you have a girl, या तो फिर गेम खेलो तो ऐसा खेलो कि पूरी दुनिया को मत बताओ, या तो फिर बता दिया तो फिर ये तो डम वाली हरकत हो गई ना। Big talk, no show. Okay.
I know. मत लड़ना तुम मुझसे इस चीज़ में, but है Fakest couple. completely fake. अगर एक साइड से फेक हो तो भी फेक हो जाता है. Fake couple जो तुझे लगता है बाहर आके भी जो fake कर रहा है. I think आकृति जशवंत. Okay. Someone who badly needed a makeup artist. यार सभी लड़कियां अच्छा मेकअप करती थी, ऐसा कौन था जो नहीं करता. आई थिंक सारे लड़कों को मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है, क्योंकि लोग लड़कियों के प्रोडक्ट लगा तो लेते थे और वो डोम में पूरा सफेद चेहरा दिखता था. आई थिंक गाइस डू नीड इट, गर्ल्स वर फैब. Okay. Attention seeker. आकृति. Biggest liar. ये तो मैंने शो पे भी बोला है शिवे, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि आकृति. Naira and Shivat can be friends. Anything in this world is possible, guys. Mastermind. I think आकृति. Roadie who was not roading at all. शिवे. इसके बाद तो लड़ना पक्का है यार. Another controversy. क्वेश्चन डालते हुए The most two-faced contestant. आकृति. If you could kick one person out of the show, who would that be? Because only single people are allowed in the show. Biggest flirt. फ्लर्ट. यार इतना अच्छा तो कोई फ्लर्ट करता ही नहीं था. जो करता था, अच्छा नहीं. मतलब आई थिंक हर्ष ही करता था, और वो भी रुशाली के साथ ही करता था. तो अगर फ्लर्ट में मुझे देना चाहिए तो हर्ष बहुत बढ़िया है, जो अपनी बंदी के साथ ही करता है. बाकी ऐसे किसी का कुछ वो था नहीं. Okay. Did you actually develop feelings for Bas? I won't name it feelings, but I feel like when you spend certain days with someone and the person, you know, puts a lot of things for you, then automatically you start aligning towards them. So of course एक attachment तो हमारे घर में अगर बुआ भी आती जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब भी हम जब वो जाती तो घर खाली लगने लगता है ना. तो I think वैसा वाला है कि even if you know कोई feelings नहीं बोलूँगी मैं उसको, कोई बहुत बड़ा statement नहीं बोलना मुझे, but हाँ attachment था. Okay. What's the craziest rumor you heard about yourself after the show was aired? That I was dating a married man inside the show. Oh, I feel bad. Not even dated. मैं तेरे को लड़का ढूंढ के दूंगी. मेरा हक बनता है तुझे सही लड़का ढूंढ के देने का. मेरे को इस वक्त ऐसा लगता है कि काश मैं बाय होती, काश मैं लेस्बियन होती, मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो जाती. बट मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रेट होना मेरे लिए बहुत बड़ा कर्ज हो गया, कि मुझे चाह के भी लड़के ही पकड़ने पड़ेंगे, और हो गया मेरा. No men. No man, at least not on TV. Okay. Oh, okay. Okay, I'm gonna give you the names of the couples. You have to just say fake or real. Okay. Okay? Harsh Rushali. जैसे मैंने बोला कि शो में मुझे एकदम फेक भी नहीं लगते थे, रियल भी नहीं लगते थे, बट अभी शो के बाद जैसे मैं चीजें देख रही हूँ तो आई फील दे आर रियल. Okay. Shivit Anika. शो में मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया था और अरबाज ने भी बहुत बोला था और काफ़ी लोगों ने बोला था कि अनिका ने शिवित की प्रोफाइल दिखाई, शिवित ने अनिका की दिखाई, और लक्ष्य ने भी ऐसा कुछ बता रखा था कि इन लोगों ने प्लान कर रखा था, बट इवेंचुअली अनिका अटैच हो गई. तो मुझे एक्चुअल थ्योरीज तो नहीं पता किसकी क्या थी, तो मुझे भी शो में कहीं ना कहीं ऐसा लगा इट्स फेक. बट आई थिंक अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अनिका इज वेरी मच इन्वेस्टेड, एंड समवेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ पता नहीं शायद शिवित चेंज हो रहा है, शायद ही इज एक्चुअली यू नो इनटू हर. So maybe, I'm not sure. I don't want to just say it. Jashwant Akriti, you already told me they're fake. Yeah. Okay. Adit Khanak. Very real. Very real. I'm like literally shipping them in my mind. Yeah. Please They look very share cute together. Yeah, Yeah. very cute. I mean, उनको फर्क ही नहीं दुनिया से. अपने में बस. Digvijay Unnati. Digvijay is not fake, but Unnati is. Okay. They are in a triangle right now. Love triangle. तीसरा कौन है? जो मैंने बोला? हाँ. यार देखो अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो लोगों का ये भी कहना है कि अभी वो दिग्विजय की तरफ ही अलाइंड है, तो क्या पता शो के बाद चीजें बदल गई हो. बट शो के अंदर तो मुझे यही बोला गया था कि भाई पोस्ट कर देगी वो दिग्विजय को शो के बाद. Addy and Kashish. नॉट फेक, बट अगेन कन्वीनियंस वाला चीज है कि आई थिंक मेरे को लगता है दे कैन बी गुड हुकअप पार्टनर्स. Yeah. और मे बी लाइक यू नो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स. Friends with benefits. Yeah, not I won't name it like that, but This is how you name it. no यार, it's like अच्छा ठीक है वैसा बोल दो, but relationship वाला नहीं लगता है. Okay. That was the rapid fire, you guys. Fiery, little fiery, but said a lot of good things about a lot of people. I'm shocked. Okay. आयुष्मान का एक मैटर हुआ था कि अरबाज के बारे में कशिश ने ऐसा बोला कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है. मैंने इसको देखा तो सामने से दूर से अच्छा लग रहा था, सामने आया तो अच्छा नहीं लग रहा था एंड ऑल. इसके बीच में और भी एक बात हुई थी कि भाई जब मैंने उसको बैंड दिया, इसका नाम अरबाज पटेल था, तो मेरे को लगा ये गुजराती है, कोई पटेल है. जब मेरे को पता चला है मुस्लिम है तो मेरे को अच्छा नहीं लगा. ऐसा उसने कशिश ने बोला ऐसा. हाँ, आई एम इस्लामफोबिक. ऐसा बोली वो. हाँ. Okay.
वो ऐसा आयुष्मान को बोला। कभी आयुष्मान आपके पॉडकास्ट पे आए तो आप आयुष्मान को ये बात पूछना, और आयुष्मान भी बोलेगा आपको ये चीज़, ठीक है। आयुष्मान को उसने ऐसा बोला। अब मेरे को एक लड़की ने बोल दिया इस्लाम वो भी, मेरे को उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी एंड ऑल सारी चीज़ें, और मैं 34 कंटेस्टेंट में एक अकेला मुस्लिम लड़का हूँ। अगर मैं वहाँ पे कुछ गलती करता या कुछ गलत करता तो वो चीज़ सच हो जाती ना, लोग उसकी कि यार इस कशिश तू सच बोल रही थी कि तू इस ऐसे लोगों से ये चीज़ों से डरती है। तो मैंने अपने गार्ड्स डाउन कर लिए, मैं कोई लड़की के पास गया नहीं, मतलब जाके कुछ और बात करूँगा वो कुछ और मतलब निकाल देगी। शो के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचता या लोगों के अकॉर्डिंग अगर सोचता, मैं कितना बड़ा मुद्दा बनाता उस चीज़ का, आपको भी पता होगा। करेक्ट। कि भाई क्या पता चल तेरे को क्या अच्छा नहीं लगा, है ना। आज 1.7 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स करके बैठा हूँ तो कुछ अच्छा देख के ही लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं अच्छा नहीं लगा। अभी मैं आपके सामने में अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? नहीं, गुड। तो ये चीज की वजह से मैं थोड़ा सा डाउन हो गया, मैं लड़कियों के पास गया नहीं। और नायरा बट ऐसा भी होता है जब लड़की बोल देती है ना तो फिर वो ले लिया जाता है कि ठीक है, बट जैसे ही लड़का जवाब दे देगा तो उसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इट इज सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, बट व्हाट डू वी डू। और मेरा पहला शो है और मेरे को आगे भी बहुत कुछ करना है, मैं यहीं खत्म नहीं होना चाहता हूँ। तो जब कशिश ने मेरे को बोला कि तूने भाई वो एबिबास की बातें सुन ली, उसकी बातें मान ली, तो सनी मैम लाइक कि तूने जो भी बोला ठीक है ओके सॉरी बोल दे। कशिश ने मेरे को बोला सॉरी, वो सॉरी का स्टाइल भी कशिश का कैसा था वो भी आप फुटेज में देखना, लाइक सॉरी ठीक है। तो मैंने उसका भी मुद्दा मतलब ओके ठीक है तूने बोला है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम दूर रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, चाय पे चर्चा पे हुआ क्या था? चाय पे चर्चा पे ये हुआ कि कशिश लिखना था आप किसके बारे में क्या सोचते हो, और मेरे को था कि मेरी तबीयत खराब थी उस दिन। मेरे को सोच ही, जब आप तबीयत खराब होती है कभी कभी ना आप ब्लैंक हो जाते हो। आप भी कभी कुछ शूट कर रहे हो या आपकी कोई स्क्रिप्ट आपके हाथ में, तो वो स्क्रिप्ट एकदम सिंपल होती है लेकिन आप कितना भी रट्टा मार लो वो समझ में नहीं आता, पूरा दिन चला जाएगा आपका लेकिन आप शूट नहीं कर पाओगे वो। और उस दिन मैं ब्लैंक चल रहा था, ठीक है। होता है आपका दिन कभी ना कभी आता है ऐसा कि आप कुछ सोच नहीं पाते हो। अब मेरे को लिखना था इन लोग के सबके बारे में, अब मैं शिवेत के बारे में मेरे को लिखना था। अभी मेरी शिवेत की चल भी रही थी, तू मैं हो रही थी। अब मैं शिवेत के बारे में लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि शिवेत ना ऐसा, मैं यहीं अटक जा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था। फिर मेरे को ना पता चला कि भाई तुम जर्नी सोचो और जर्नी में क्या क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम लिख दो, ठीक है। तुम किसके बारे में क्या क्या सोचते हो उसके अकॉर्डिंग तुम जर्नी में लिख दो। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया अनिका से। मैंने सोचा कि यार अनिका अगर शिवेत के अलावा परफॉर्म करेगी, शिवेत के बिना परफॉर्म करेगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और शिवेत के साथ अगर वो परफॉर्म करेगी तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगी, और वही है। बट शिवेत क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता? शिवेत परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, पता नहीं शिवेत का क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। शिवेत परफॉर्म, अनिका के साथ शिवेत परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, और जितने चैलेंज बिना शिवेत के अनिका ने परफॉर्म किए सारे जीती है। लास्ट वाला तो हमने खुद देखा, सारे जीती है। उसके बाद एंड आल्सो आई फेल्ट कि वो उसको डिसीजन बनाने भी नहीं देता। यस, डिसीजन भी बनाने नहीं देता है, और चीजें है कि उनको समझ में नहीं आती जब वो दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब वो चीज मैंने लिखा, मैंने गलत लिखा नहीं, सही है, सही लिखा। अब यहाँ पे आती है कशिश की बारी। कशिश ने आयुष्मान के साथ एक मजाक किया, क्या आई हैव अ एक्स्ट्रा 2 balls, ठीक है, आई हैव अ एक्स्ट्रा 2 balls, ओके, ठीक है, और मेरा जेंडर अलग है और मेरे को डिक भी है। आयुष्मान के साथ ये मजाक किया, ये गंदा था या अच्छा था? एक लड़की बोल रही है चीज, तो इट डिपेंड्स कि सामने वाले से उसका क्या कनेक्शन है। हाँ, दोस्तों में चल जाता है। हाँ भाई तुम यार 4-5 दिन हो रहे हो, 10 दिन 20 दिन हो रहे हो तुमको मिलके, तुम एक बंदे के साथ ये बात कर रहे हो, तो ये गलत था या सच था? एक लड़की बोल रही है ये चीज एक लड़के को, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को वो गलत लगा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी चीज वो मेरे को गलत लगी, तुमने लव बाइट बनाया, ठीक है भाई। मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। अब मैं स्पिरिचुअला जा रहा हूँ, मेरे बहन भाई छोटे बड़े सब लोग स्पिरिचुअला देखने वाले, ठीक है। एक लिमिट होती है कि तुम लाइक बिकनी पहन रहे हो, वो ठीक है, चलो वो आज की चीज़ें चलती है वो सारी चीज़ें। अब तुमने यहाँ पे लव बाइट बनाया और तुम लव बाइट बना के लाइक तुम बाहर आ गए और तुम लाइक उस चीज़ में कि भाई फोकस हो चीज़ें, तो मेरे को वो चीज़ भी मेरे को गलत लगी, ठीक है। तुम एक रियलिटी शो पे तुम चीज़ें दिखा रहे हो तो वो मेरे को चीज़ें गलत लगी। हाँ देखो, मैं अगर एक बंदी के साथ रियलिटी शो पे हूँ, मेरी भी इमेज है, मैं अगर लव बाइट बनाना चाहूँगा तो ऐसी जगह पे लव बाइट बनाऊंगा जो कि कपड़ों के अंदर रहे, दिखे ना,
सीधी सीधी बात, मैं खुली बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि मेरा भी नाम खराब होगा, उस लड़की का भी नाम खराब होगा कि भाई खुला, हाँ तुम्हारी तो चल रही है, तुम तो जो भी है तुम कर रहे हो, करा रहे हो। मेरे को गलत लगा, मैंने आकृति को बोला भी, देख आकृति यार ये चीजें गलत है, तेरी भी फैमिली मेरी भी फैमिली देख रही होगी, चीजें गलत है। अब वो गलत के रखते हुए मैंने बोला कि कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। कशिश फेम के लिए वही चीज देख के बोला ना, कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है। और हम लोग के इधर लाइक एक वर्ड हो जाता है कि वल्गैरिटी। जब हम एक गंदी चीज देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो वो वर्ड का कम्युनिकेशन मेरे को नहीं पता था कि उसको बहुत ज्यादा मतलब कुछ गंदी चीज कर ली है उसने, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स वहां पे मिसमैच होके वो वर्ड वहां पे आ गया, वल्गैरिटी। मतलब तुम्हारा मतलब ये था कि वो गंदी चीज, फालतू की चीजें कर रही है फेम के लिए, वल्गर वर्ड यू डिडंट वांट टू यूज। हाँ, वो मेरे को उतना ये नहीं था कि वो वल्गर वर्ड को इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है। तो वहां पे लाइक के वो वर्ड आ गया, कशिश फेम के लिए कुछ भी कर सकती है और ये वल्गैरिटी से कशिश को फेम नहीं मिलेगा। लाइक मेरा था कि गंदी चीजों से कशिश को फेम नहीं मिलेगा, ये चीजें गंदी होती है, एक टाइम का होता है वो भी। और फिर अगर आपको वो इमेज मिल रही है तो आप 10 लोगों के बीच में चल नहीं सकते हो। कोई भी इवेंट में जाओगे आप तो आपको वही तरीके से क्राउड ट्रीट करेगा। आज तुमने अच्छी इमेज बनाई हो, आप जाओगे, लोग क्रेजी होंगे, फैन, मैम फोटो चाहिए, मैम मैम बोल के आपसे। लेकिन जब आप वो चीजें दिखाओगे तो आपको कमेंट्स भी नीचे से वैसी आएगी। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि नायरा और शिवित में एक्चुअली में हुआ क्या था, जो उस पे एलिगेशन लगा रहा था कि इसने रात को मुझ पे किस किया था? पहले वाली बात, हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है? पहले वाली जो बात है नायरा और शिवित वाली, पहले वाली बात, मेरे को नायरा ने, जितना मैं साथ में रहता हूँ तो नायरा ने मेरे को बताया कि इसने मेरे पे एलिगेशन लगाए है, ये चीजें कराई है। या माँ वाली बात भी मैं बता दो आपको कि यार एक चीज होगी ना, माँ वाली बात, मैं मेरे शो में भी आया हूँ ना तो मैं माँ वाली चीजें नहीं करता हूँ। और मैं लोगों को बोलता भी था कि माँ और बहन की गाली मत दो यार प्लीज, ठीक है। तुम तुम्हारे हद तक रख रहे हो तो तुम माँ बहन को तुम्हारी लेके मत आओ, चाहे वो तुम्हारा इमोशनल पार्ट हो, तुम उससे सिंपैथी गेन करना चाहते हो या कुछ भी चीजें गेन करना चाहते हो, तो तुम माँ को मत लेके आओ। तुम अपने बलबूते पे यहाँ पे खेल रहे हो ना, तो तुम अपने बलबूते पे रखो। तुम्हारे माँ बाप तुमको देख के प्राउड फील कर रहे हैं, ये तुम्हारे माँ बाप की रिस्पेक्ट है, वो तुम निभाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो चीजें हुई थी, लाइक नायरा ने जो चीजें बोली थी, इनका बहुत चला था ये चीजें। तो मैंने नायरा को बोला, देख नायरा तुम्हारा बहुत चला, तेरे को तूने बोली भी कि एसिड अटैक हुए, लोगों ने मेरे को बोला कि मैं एसिड फेंक दूंगा, ये कर दूंगा। मेरे को नहीं पता वो कितना सच था और कितना झूठ था। वहां आने के बाद जो भी एलिगेशन लगे, तब भी वहां पे फिर माँ वाली बात उठी, फिर वो लड़की पे शिवेत ने वो किया, तो वहां पे फिर शिवेत ही, क्योंकि माँ का टॉपिक था तो शिवेत ही आगे दिखेगा। इसके बाद जब इनकी कन्वर्सेशन हुई लास्ट में कि भाई तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला, हमने बहुत सारी चीजें कर ली। अब वो एक शो से एक शो तक कनेक्शन था, ये शो में वो दोनों का ठीक हो गया, दोनों ने सॉर्ट हो गया। शिवेत ने उसको सॉरी बोल दिया, उसने उसको सॉरी बोल दिया। कनेक्शन क्या था ये शो से दूसरे शो, ये शो, क्योंकि माइंड में यही था ना कि आज हम रोडीज कर रहे हैं, हमको स्पिरिचुअला भी करना है, तो हम कंट्रोवर्सी करेंगे तो ही स्पिरिचुअला हमको मिलेगा, और मिला। तो मैं इट वाज ऑल फेक, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी कोई बड़ी बात थी कि इतना रिएक्ट। अच्छा चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दोनों का कनेक्शन है और कल यू डिसाइड दैट आई डोंट वांट टू बी टुगेदर बिकॉज मैं रोडीज पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है शिवित उस चीज में सही था कि उसने बता दिया ना, उसे खत्म कर दिया, वो हट गया ना एक साइड पीछे। जस्ट बिकॉज वो एक दिन आया, एक स्टेप उसने लिया और दूसरे दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे वो स्टेप नहीं लेना है बिकॉज मैं अपने गेम पे फोकस करना चाहता हूँ। तो आई थिंक इट्स करेक्ट, एटलीस्ट वो तुम्हें अवेयर कर रहा है कि ही इज नॉट इनटू द रिलेशनशिप, ठीक है, वो चीज वहां खत्म हो जाती है। बट आप दूसरे शो में आके इतना सब बोल रहे हो, आई फेल्ट के इट वाज अननेसेसरी एज अ व्यूअर। देखो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी इज्जत है, तुम उसको कैसे उठाते हो, और गंदी चीजों को तुम हवा दोगे तो वो और उठेगी। तुम इसकी पोस्ट उठा रहे हो, चैनल में डाल दे रहे हो, उसकी पोस्ट उठा रहे हो, चैनल में डाल दे रहे हो। अब अभी मैंने शिवित का भी एक देखा कि उसने देवांश को बोला कि तू वो लड़की के माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। अब भाई वो लड़की के माँ बाप को क्यों तुम बोल रहे हो, तुम्हारा उस लड़के से है। मुझे ना ये बहुत डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं। तुम्हारी मम्मा के बारे में कोई बोले तो तुम इतना अग्रेसिव हो जाओगे, बट तुम एक बार नहीं सोचोगे क्योंकि तुम किसी और के माँ बाप को लेके आ रहे हो। तो ठीक है, माँ बाप से हर कोई प्यार करता है। आज मेरे भी घर वालों को कोई कुछ भी बोलेगा, ऑब्वियसली आई एम गोना टेक स्टैंड फॉर इट, बट फिर मेरे तो गलत हो गया ना, मैं किसी और के माँ बाप के लिए सेम चीज बोल रही हूँ, तो फिर मेरे कहाँ है मॉरल्स, कहाँ है मेरे। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप से रिलेटेड किसने एक चीज बोली है, ठीक है, तो मैं उस चीज को वहां पे रखूंगा और वहीं पे वो चीज मेरे माँ बाप से रिलेटेड मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप का और नाम आए और नाम आए और नाम आए।
लेकिन क्या हो जाता पता है कि जब एक आदमी को पता चल गया कि मेरे माँ बाप से मेरे को सिंपैथी मिल रही है या मैं मेरी माँ की बात कर रहा हूँ तो लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं। यार मैं भी मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, आप भी करते हो, हर कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन हर कोई यही करेगा क्या? तुम खुद जानबूझ के माँ का नाम ला रहे हो। ठीक है, हम एक फन सेगमेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, हम देखना चाहते हैं आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो और आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। दिस सेगमेंट इज कॉल्ड गेस हु। ठीक है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हो गए, हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, आपको प्रोडक्ट्स को टच करके बताना है वो प्रोडक्ट क्या है। फन सेगमेंट, ठीक है, ओके, रेडी? यस। Let's get him blindfolded. I'm excited. So the first product is that you have to guess. Hi. Is this? ये क्या प्रोडक्ट है भाई? क्या है ये? Guess. ये हाथ है। किसका? बात करो तुम। क्यों? तुम्हारा हाथ है ये। Nice. चलो, next product आपको पट्टी उतार के guess करना पड़ेगा, तो please take off your blindfolds. पट्टी उतार के प्रोडक्ट Yes. कैसे जानते हो? क्या आपको जो स्कैमर्स भी आते हैं? अरे यार Hi guys, how are you feeling? थोड़ी दूर जगह चाहिए बैठने। खड़े हो सकते हो तुम। मैं क्यों खड़े हूँ? तू खड़े हो जा। मैं पहले यहाँ बैठा था आके। Then आप इस तरह से- रुक जाओ। अरे यार, wait, I'll arrange it. I told you. Just give me 2 minutes, I'll arrange it. कुछ allegations लगते हैं कि मैरिड बंदे को क्यों डेट कर रहे हो? फेम की देख, मेरे को अगर ये सब चीजें बातें हैं ना कि अगर तू बोल रही है कि ये ऐसा ऐसा है तो मेरे को एक भी रिकॉर्डिंग बता देना कि अरबाज ने यहाँ पे ऐसे बोला है। ये मान नहीं रहा है अपनी बातें, ये अपनी बातों से पलट रहा है। It's not about fucking audience, it's about me being used in 2 shows. It's about me. क्या Now यूज? you यूज क्या? Shreya, क्या यूज? I will not do this.